नमस्कार, गणित ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज 10 चैप्टर 9 एनसीईआरटी सर्किल पढ़ रहे थे। इस क्रम में हमने एक्सरसाइज 10.1 को सोल्व किया और उससे रिलेटेड कंसेप्ट का हमने डिस्कशन किया। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। सर्किल से रिलेटेड हमने कुछ बातें डिस्कस की। सर्किल होता है, सेंटर होता है, रेडियस होता है। सेंटर का दुगना इसे कर देते हैं तो ये डायमीटर हो जाता है। ये सब बातें हमने डिस्कस कर ली कई बार। तो सर्किल को बनाने के लिए सेंटर और रेडियस की लंबाई, यही दो जिम्मेवार है। ये बातें हमने डिस्कस कर ली। और कोड किसको बोलते हैं, आर्क किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। आइए यहाँ उससे आगे अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। एंगल सबटेंडेड बाई ए कोड एट ए पॉइंट। अब देखिए, इस तरह जब सर्किल बनेगा तो इसका कोड इस तरह से होगा। तो कोड जो यहाँ पे इसके सेंटर पे एंगल बनाएगा वो एक एंगल होगा, एक एंगल इसके सरकमफेरेंस पे भी बनाएगा। तो कोड द्वारा ये दो एंगल बन गया, एक इसके सेंटर पे और एक इसके सरकमफेरेंस पे। अब देखिए, जितना लंबा कोड होगा उतना ज़्यादा बड़ा एंगल बनाएगा। अगर इस कोड को हम यहाँ पे लें, जो डायमीटर है सबसे बड़ा कोड अब हमारा है डायमीटर, वो डायमीटर को ही ले ले तो वो कितना एंगल बनाएगा सरकमफेरेंस पे। तो देखिए, ये तो पूरा ही बड़ा एंगल बना दिया। अब अगर छोटा कोड को लें तो वो कितना एंगल बनाएगा, छोटा कोड तो एंगल भी देखिए छोटा बना रहा है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोड द्वारा इसके सरकमफेरेंस पे एंगल बनाया जाता है। अब हम आपके मन में उठ रहा होगा कि दो एंगल बना, एक तो बना सेंटर के ऊपर और एक बना इसके पेरीफेरी के ऊपर। तो जो सेंटर के ऊपर एंगल बनता है वो बड़ा होता है और पेरीफेरी के ऊपर जो एंगल बनता है वो छोटा होता है। यहाँ पे आपके सिलेबस में ये तो डिस्कशन नहीं किया गया है कि ये एंगल बड़ा होता है तो कितना बड़ा होता है, लेकिन हम आगे क्लास 10 में जब देखेंगे तो वहाँ पे जाकर पढ़ेंगे कि इसको अगर प्रूफ करेंगे हम तो देखिए, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस समझ रहे हैं, ये रेडियस और ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इस एंगल और इस एंगल का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब इस प्रकार से हम आगे अपने लॉजिक को बढ़ाएंगे तो आगे हमें जाते हुए मिलता है कि जो इसके सेंटर पे जो ये एंगल बनता है ये इसके पेरीफेरी पे एंगल का डबल होता है। अगर पेरीफेरी पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये सेंटर पे 60 डिग्री का बनेगा। अब सोचिए कि अगर इस तरह ये आपका पूरा डायमीटर को ही हम ले लें एक कोड के रूप में, तो जो इस पे पेरीफेरी पे एंगल बनेगा ये कितना होगा। अब ए खुद है तो यहाँ पे तो 180 बना रहा है, तो इसका आधा ये होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि सेमी सर्किल जो है, जो सेमी सर्किल हिंदी में अर्धवृत्त बोल सकते हैं। तो अर्धवृत्त में जो होता है, अर्धवृत्त में इस तरह अगर हम एंगल बनाएंगे तो ये होता है 90 डिग्री का, सेंटर पे एंगल का दुगना। इसे हम हिंदी में बोलते थे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। चलिए हम अपने ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं, अपना कंसेप्ट डेवलप करते हैं। और आगे यहाँ पे बोला गया है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑफ द सेंटर। आइए देखते हैं इस बात को कैसे ये होता है। तो एक कोड हमने लिया, इक्वल कोड हमने लिया 2 3। अब यहाँ पे सेंटर पे ये कुछ एंगल बनाएगा, तो इस तरह देखिए अलग अलग एंगल हमने देखा। अब ये सारे ट्रायंगल बन जाएंगे इस तरह, कोड और 2 रेडियस। सब में ये दोनों रेडियस तो बराबर ही है और ये कोड भी बराबर है। तो ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सब है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें क्या है कि कोड भी बराबर है सबका, तो ये सारे तीनों ट्रायंगल जो होगा ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट जानते हैं आप लोग, जैसे आपकी एक हथेली और दूसरे हथेली, इसको एक दूसरे पे रखिए तो पूरा पूरा ढक लेगा। तो दो फिगर जब एक दूसरे को संपूर्ण रूप से पूरा पूरा ढक ले, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को ढके तो दूसरे भी पहले को ढके, पूरा पूरा ढके, कुछ भी ज़्यादा ना हो कम ना हो,
तब उसको कैनगुरेंट बोलते हैं। जैसे देखिए हमारा अल्फ़ाबेट के लेटर में एच जो है एच वो कैनगुरेंट है। आप बोलिए कि हमारा हैंड राइटिंग ख़राब है, हम कैनगुरेंट नहीं लिख पाते हैं, तो ये कोई बात नहीं हुआ। एम कैनगुरेंट है, ओ बिल्कुल कैनगुरेंट है, बीच से काट देंगे तो ये कैनगुरेंट हो जाएगा, बीच से काटेंगे तो इस तरह से बीच से काट के लेटर भी कैनगुरेंट है। तो कैनगुरेंसी का एक बार कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए। दो फिगर इस तरह के हों कि एक दूसरे पर रख दिया जाए तो एक दूसरे को बिल्कुल पूरा पूरा ढक दे, तो वो कैनगुरेंट कहलाते हैं। तो सेम कोड रहेगा तो यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा और वो कैनगुरेंट ट्रायंगल हो जाएगा, और कैनगुरेंट ट्रायंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं, तो सेम कोड सेम एंगल बनाएगा सेंटर के ऊपर। चलिए ये आपने समझ लिया। आगे देखिए, इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल है तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा, ये हमने चर्चा कर लिया है। अब आगे आइए देखते हैं, कैनगुरेंसी से इसको प्रूफ कर देंगे। आगे हमारा सिलेबस में है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड ऑफ ए सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड आर। इसका रिवर्स भी सही है। रिवर्स मतलब जब एंगल जो है यहाँ पे सेम एंगल बनाता हुआ कोई आ रहा है इस तरह से, तो दोनों कोड की लंबाई भी सेम होगा। कभी कभी कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसके रिवर्स में जाने पे वो सही नहीं होता है, लेकिन यह जो है रिवर्सेबल स्टेटमेंट है, इसका ये सही। जैसे देखिए ए माइनस बी बराबर अगर लिख दें हम 10, तो b माइनस ए बराबर 10 नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा हैं। ये स्टेटमेंट रिवर्सेबल में सही नहीं है हैं। लेकिन ये क्या है स्टेटमेंट, अगर यहाँ पे सेम एंगल करता है तो कोड भी बराबर होते हैं, ये रिवर्सेबल स्टेटमेंट है। तो इस तरह के हमारे कॉन्सेप्ट में इस तरह का स्टेटमेंट कभी कभी आता है, कभी कोई ऐसा भी स्टेटमेंट आता है जो एक ही तरफ से चलता हो, उसका रिवर्स में जाने पे वो सही ना हो। अब एक्सरसाइज 10+2 करेंगे। रिकॉल दैट टू सर्किल आर कैनगुरेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। अब देखिए टू सर्किल कैसे कैनगुरेंट होगा, तो सर्किल में होता क्या है, एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, बस ऐसे होता है। अगर दो सर्किल के रेडियाई सेम है तो वो कैनगुरेंट होगा, एक दूसरे को बिल्कुल पूरा तरह से ढकेगा। हमने ऐसे ओ बनाया सेम रेडियस का, आपने ओ बना दिया, तो ये सेम ही होगा। दूसरा, प्रूव दैट इफ कोड ऑफ कैनगुरेंट सर्किल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कोड्स आर इक्वल। हमने एक कैनगुरेंसी से प्रूफ करके दिखाया है आपको, और आप ये आसानी से कर सकते हैं। हमने क्या बोला था कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वल एंगल, यहाँ पे एंगल इक्वल दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे एंगल को इक्वल कर दिया हमने, और इस सेम एक कोड यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब एंगल दोनों इक्वल है, तो ये एंगल बराबर हो गया, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्योंकि ये रेडियस तो बराबर ही होगा हर जगह, तो ए एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ए एंगल इसके बराबर हो जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये अगर मान लिया कोड की लंबाई डी है, इस कोड की लंबाई भी डी ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल, एक तो एंगल बराबर हो गया, दो वो बराबर हो गया, क्या बोलते हैं साइड, तो हो गया साइड एंगल साइड। ये कैनगुरेंसी लगा करके दोनों को कैनगुरेंट कर देंगे, और जब कैनगुरेंट हो गया तो सारा कुछ बराबर होता है, तो कोड हमारा बराबर हो जाएगा। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।